नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैड मैकेनिकल हिंदी में। तो आज हम जानेंगे रिब कमांड के बारे में। रिब कमांड बेसिकली हमारा यूज होता है किसी भी दो सॉलिड बॉडी को एक थिन वॉल के हेल्प से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। आप डेली लाइफ में भी बहुत जगह देखे होंगे जहाँ पे रिब का यूज कर रखे होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि रिब कमांड कैसे यूज करते हैं। तो रिब कमांड हम बेसिकली दो तरह से यूज करते हैं। पहला, एक लीनियर बॉडी पे, और दूसरी एक सर्कुलर प्रोफाइल वाली बॉडी पे। तो आइए हम देखते हैं वन बाय वन कैसे यूज करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारे पास एक बॉडी है जिसकी दोनों फेस लीनियर है। तो रिब कमांड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें स्केच ड्रॉ करनी पड़ती है। तो हम देखते हैं, हमारे पास एक प्रोफाइल है। ये फ्रंट प्लेन पे हम एक स्केच ड्रॉ करेंगे। सेलेक्ट कीजिए लाइन, और दोनों पॉइंट को मैच कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि प्रोफाइल की लोकेशन आपकी कहाँ पे है और कितने डिस्टेंस पे है। ऐसे सपोज कीजिए मेरी जो प्रोफाइल हो वो इस एज से इसकी डिस्टेंस 20 है और ये कॉर्नर पे है। तो सबसे पहले आपका काम होगा स्केच ड्रॉ कर देना। नेक्स्ट हम आएंगे रिब कमांड पे। क्लिक कीजिए। जैसे आप रिब कमांड पे क्लिक करोगे आपकी प्रोफाइल कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है जिसका नाम है डायरेक्शन। बेसिकली हमें डिफाइन कर रहा है डायरेक्शन, एक्सट्रूशन, डायरेक्शन। आप यहाँ एरो पे भी देख सकते हो। अभी जो डायरेक्शन हमारी है वो बॉटम या हमारी बॉडी के साइड है। आप चाहो तो इसे रिवर्स कर सकते हो। अगर आपकी बॉडी ऊपर की तरफ है तो आप इस एरो पर क्लिक करके रिवर्स कर सकते हो। या फिर आपको लेफ्ट और राइट चाहिए तो आप ये यहाँ से डायरेक्शन लेफ्ट और राइट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ फ्लिप साइड। ठीक है, हमें रखना है टॉप बॉटम, तो हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है उसका नाम है थिकनेस। आप चाहते हो थिकनेस सेंटर से प्रोवाइड हो, जो लाइन आपने ड्रॉ कर रखा है मिड पे, उससे जो ऑफसेट हो थिकनेस की वो मिड से हो या किसी एक पर्टिकुलर राइट डायरेक्शन में हो या लेफ्ट में हो। जो बेसिकली हमारी थिकनेस की डायरेक्शन डिफाइन कर रही है कि किस साइड रखनी है। T1, टी बेसिकली हमारे जहाँ पे भी शो होता है उसे हम थिकनेस मानते हैं T1। तो हमें यहाँ पे थिकनेस, सपोज मेरी थिकनेस है 20, तो आप यहाँ पे 20 डालो। एक ऑप्शन हमें मिलता है यहाँ पे ड्राफ्ट। अगर आपकी ड्राइंग में ड्राफ्ट की रिक्वायरमेंट हो तो आप ड्राफ्ट भी अप्लाई कर सकते हो। देन क्लिक करो ओके। तो इस तरह से लीनियर बॉडी में बहुत इजीली आप ड्राफ्ट अप्लाई रिब अप्लाई कर सकते हो। तो जैसा कि आपने लीनियर वाला सरफेस तो देख लिया, बट अगर आपके पास सर्कुलर या सिलेंड्रिकल बॉडी हो तो वहां पे हम रिब कैसे अप्लाई करते हैं, आइए देखते हैं। प्रोसेस सेम होगा। हम सबसे पहले एक प्लेन सेलेक्ट करेंगे जो कि दोनों के सेंटर में हो। अब ये प्लेन आपके कहीं पे भी हो सकते हैं जिस पोजीशन पे आपकी रिब हो। तो हम प्लेन पे राइट क्लिक करके स्केच एक्टिवेट कर लेंगे। लाइन पे क्लिक करके हमें जो लाइन ड्रॉ करना है इस पॉइंट से इनसाइड ड्रॉ करना है। और ये कितना इनसाइड ड्रॉ करना है, जितनी आपकी रिब की थिकनेस होगी। तो मैं थोड़ा इनसाइड ड्रॉ करके इस पॉइंट पे क्लिक करके देन इस एज को थोड़ा इनसाइड ले लेता हूँ। अगर आपकी प्रोफाइल एंड वाली ये वाली या ये वाली लीनियर हो तो ये इनसाइड एज लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी आप डाइमेंशनिंग कर लोगे। नेक्स्ट हमारा काम होगा फीचर, और यहाँ पे हम रिब अप्लाई करेंगे। बाकी का सारे मेथड सेम है। यहाँ पे आपको रिब की थिकनेस दे देनी है 20 mm, 10 mm, जो भी XYZ हो। अगर आप ड्राफ्ट अप्लाई करना चाहते हो तो ड्राफ्ट कमांड एक्टिवेट करके यहाँ पे ड्राफ्ट की वैल्यू डाल दोगे, कितनी डिग्री के ड्राफ्ट चाहिए। सपोज मैंने 10 डाला। अभी ये ड्राफ्ट आउटवर्ड है, मीन्स जो हमारी ड्राफ्ट लग रही है वो बाहर की तरफ जाएगी। अंदर चाहते हो तो आप इसे अनटिक कर दो। ठीक है, हमें अभी ड्राफ्ट अप्लाई नहीं करना तो इसे अनटिक करके क्लिक करेंगे ओके। तो इस तरह से आप सर्कुलर या सिलेंड्रिकल फेस पे भी रिब अप्लाई कर सकते हो। बस एक प्रॉब्लम आ रही है रिब अप्लाई करने में कि हमारी जो एज है ना प्रॉपर इस तरह से कर्व फॉर्म में नहीं आ रही है, रेडियस प्रॉपर नहीं आ रही है। आप ऊपर पे भी देख सकते हो, यहाँ पे ये एक तरह से लीनियर आ रही है, प्रॉपर जो हमारी रेडियस है उसे फॉलो नहीं कर रही। सेम एज इट इज हमारा बॉटम में भी ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है, आप देख सकते हो। तो इसके लिए हम एक नया ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं।
तो अगर आप चाहते हो कि जो हमारी रिब हो वो प्रॉपर सर्कुलर फेस में आए, तो हम इसके लिए देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। मैं इस रिब को डिलीट कर देता हूँ। ओके, और इसे भी, इस स्केच को भी डिलीट कर देता हूँ। हम इस टॉप वाले सरफेस पे राइट क्लिक करके स्केच कमांड एक्टिवेट कर लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, सेंटर लाइन, कुछ इस तरह से। दोनों एंड पॉइंट मर्ज कर दो आप। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा ऑफसेट लेना। तो आप यहाँ से ऑफसेट लोगे इस लाइन की। ऑफसेट की लेंथ होगी जितनी आपको रिब की थिकनेस है, आप उतना ऑफसेट ले लो। सपोज मेरी 10 mm की है। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कन्वर्ट एंटिटी पे आप क्लिक करके इस एज और ये वाली एज को कन्वर्ट एंटिटी कर लोगे। बाकी के जो पोर्शन है उसे ट्रिम कर देंगे। ट्रिम, इसे भी आप ट्रिम कर लो, इसे भी। और ये जो ध्यान से ये वाली जो एज हैं इसे भी हमें ट्रिम करना है, जो बाहर आ रखी है, कुछ इस तरह। ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे फीचर। फीचर के अंदर कर्व हमें एक ऑप्शन मिलती है स्प्लिट लाइन। आप स्प्लिट लाइन पे क्लिक करो। यहाँ पे हम प्रोजेक्शन पे रखेंगे। करेंट स्केच में हमारी ये स्केच होगी और फेस में हमारी ये वाली सिलेंड्रिकल सरफेस। ओके, तो देख सकते हो इसने इसको स्प्लिट कर दिया। इस स्केच के हेल्प से हमने इस फेस को स्प्लिट कर दिया। नेक्स्ट वापस आपको फीचर में आना है, लॉफ्टेड। प्रोफाइल में पहली प्रोफाइल हमारी ये इनसाइड वाली होगी, क्लिक करो। और दूसरी जो प्रोफाइल हमारी होगी हमें मिलेगी फीचर डिजाइन ट्री के अंदर, स्प्लिट लाइन। इसे जब आप ओपन करोगे तो मुझे एक स्केच मिलती है, इसे सेलेक्ट करना है। ये ब्लू वाली डॉट हो सकती है आपकी यहाँ पे हो, यहाँ पे इस एज पे आ जाए, तो हमें इसे ड्रैग करके सिंपली इस कॉर्नर पे लेकर के आना। और ओके, तो आप देख सकते हो किस तरह से परफेक्ट हमारी जो कर्व जैसी थी वैसे ही हमारी रिब फॉलो कर रही है, चाहे वो ऊपर वाली सरफेस हो या आप बॉटम वाले की सरफेस का फिनिश देख सकते हो। परफेक्ट जैसी हमारी कर्व है उस टाइप की आई है। इसे सिमेट्रिक व्यू में ले आते हैं। मैं इस पे अपीयरेंस अप्लाई कर देता हूँ। तो अपीयरेंस बेसिक में हम कलर रखेंगे स्काई ब्लू। एडवांस, सरफेस फिनिश, और इसे आप कर दो कास्ट। ओके, तो ऐसे ही बेहतरीन चीज सीखने के लिए सब्सक्राइब करें कैड मैकेनिकल हिंदी को। जय हिंद।